आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। संदेश खाली के मुद्दे पर बंगाल विधानसभा में हंगामा, सुवेंदु अधिकारी समेत 6 भाजपा विधायक सस्पेंड। प्रहलाद, चेतन, नीलम, अब आरजेडी के 3 बागियों को तेजस्वी ने सीधे घेरा। विश्वास मत जीत कर नीतीश बोले अब एनडीए में ही रहेंगे। फ्लोर टेस्ट में नीतीश जीते 130 का समर्थन। बनभूलपुरा में खाली कराई गई जमीन पर बनेगा थाना, अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ था पथराव। इजराइल ने 2 बंधकों को मुक्त कराया, गाजा हवाई हमले में 67 फिलिस्तीनियों की मौत। वैलेंटाइन डे के दिन इंडोनेशिया में होंगे चुनाव, कातिल कहा जाने वाला कुख्यात शख्स बन सकता है राष्ट्रपति। जबरदस्त तेजी के बाद टूटने लगे सरकारी कंपनियों के शेयर, डूबे 6.50 लाख करोड़। लॉकडाउन के बाद शाहिद कपूर को मिलेगी पहली हिट, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के पास है बड़ा चांस। और उम्मीद है अब अय्यर को महत्व देना बंद कर देगी टीम इंडिया, दिग्गज कप्तान की चेतावनी। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल सहित 6 भाजपा विधायकों को असंसदीय आचरण के आरोप में सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी विधायक विधानसभा में संदेश खाली मुद्दे को लेकर तृणमूल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सभी बीजेपी विधायकों को राज्य विधानसभा के नियम 348 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबित बीजेपी विधायकों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया। पिछले कई घंटों से बिहार में जारी सियासी उठापटक के बाद अब फाइल का वक्त चल रहा है। बिहार विधानसभा में नई एनडीए सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रहा है। इस दौरान बोलते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी से पाला बदलने वाली 3 विधायक प्रहलाद यादव, चेतन आनंद और नीलम देवी पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत पर पहले ध्वनि मत से फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर वोटिंग कराई गई और विश्वास मत के पक्ष में 129 वोट पड़े। वोटिंग में विपक्ष के विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया। बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। नीतीश कुमार बीते महीने 28 जनवरी को महागठबंधन जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन से अलग होकर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उसी शाम नीतीश कुमार ने एनडीए, बीजेपी, जेडीयू और अन्य दल सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को स्पष्ट तौर पर बहुमत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जमकर जश्न मना। भाजपा महिला मोर्चा की नेत्रियों और कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी और ढोल नगाड़े बजाकर जीत का जश्न मनाया। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को राज्यसभा की उम्मीदवारी मिलने के कारण भी खुशी थी, लेकिन बहुमत हासिल करने में खेला की आशंका के कारण यह सब रुका हुआ था। महिला नेत्रियों ने कहा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनादेश के तहत भाजपा ने सीएम नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई थी, उसी सरकार की वापसी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सीधा में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव और आगजनी की घटनाओं पर कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा है कि इस घटना में शामिल तमाम आरोपियों को कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाई जाएगी। सोमवार को हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। सीएम धामी ने बड़े रोड शो में शक्ति प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा के से पास कराए जाने के बाद बड़े स्तर पर स्वागत हो रहा है। हालांकि हल्द्वानी हिस्सा ने सरकार के सामने चुनौती खड़ी की है। अभी भी बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू जैसी स्थिति है। हरिद्वार में आयोजित जनसभा में उन्होंने हल्द्वानी हिंसा का जिक्र किया। इस मामले में सीएम धामी ने साफ किया कि बनभूलपुरा में खाली कराई गई जमीन पर थाना का निर्माण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस घटना में शामिल सभी दंगाइयों पर कार्रवाई की बात कही है।
इजराइल की सेना ने सोमवार तड़के दक्षिणी गाजा पट्टी में अत्यंत सुरक्षा वाले अपार्टमेंट पर धावा बोलकर 2 बंधकों को मुक्त कराया और एक नाटकीय घटनाक्रम में गोलीबारी के बीच बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला। आतंकवादी समूह हमास द्वारा क्षेत्र में बंधक बनाकर रखे गए 100 से अधिक बंधकों की देश वापसी की दिशा में इजराइल की यह एक छोटी लेकिन प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण सफलता है। फलस्तीनी अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 67 फलस्तीनी मारे गए। अभियान दक्षिणी गाजा शहर रफह में चलाया गया था, जहां हमास इजराइल युद्ध के कारण 14 लाख फलस्तीनियों को क्षेत्र छोड़कर कहीं और शरण लेना पड़ा था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लगातार सैन्य दबाव से बंधकों की आजादी होगी। 14 फरवरी को जहां बाकी दुनिया में युवक युवतियां वैलेंटाइन डे मना रहे होंगे, वहीं मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में आधे से अधिक मतदाता जो कि युवा हैं, इस दिन नई सरकार बनाने के लिए मतदान कर रहे होंगे। इस दिन वे दुनिया के सबसे बड़े एक दिवसीय चुनाव में न केवल नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बल्कि संसदीय और स्थानीय प्रतिनिधियों को भी चुनेंगे। इंडोनेशिया में फिलहाल जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। जोकोवी के नाम से लोकप्रिय विडोडो अपने 2 कार्यकाल की अधिकतम सीमा पूरी कर चुके हैं। पिछले कुछ समय में सरकारी कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली है, लेकिन अब जबरदस्त मुनाफा बनाने के बाद इन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कई महीनों की जोरदार तेजी के बाद इन शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। बाजार जानकारों का कहना है कि कुछ सरकारी कंपनियों के वैल्यूएशन हाल की तेजी के बाद महंगे हुए हैं। शाहिद कपूर और कृति सेनन की इम्पॉसिबल लव स्टोरी थिएटर्स में जनता को एंटरटेनमेंट का सॉलिड डोज दे रही है। एक इंसान और एक रोबोट के बीच लव स्टोरी का कॉन्सेप्ट लेकर आई तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में कॉमेडी, ड्रामा और इमोशन का कॉम्बो जनता को पसंद आ रहा है। दिसंबर से ही लगातार आ रही सीरियस किस्म की कहानियों के बीच ये फन फिल्म वैलेंटाइन वीक में आई है, जो एक लव स्टोरी के लिए आइडियल समय है। बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लैंड की टीम टेस्ट सीरीज के बाकी बचे 3 मैचों में भारत को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन पलड़ा भारी मेजबान टीम का ही रहेगा। यह कहना है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल का। भारत और इंग्लैंड इस समय 5 मैच की सीरीज में 1-1 से बराबरी पर है। तीसरा टेस्ट मैच 15 फरवरी से राजकोट में शुरू होगा। इयान चैपल ने क्रीनफो के लिए अपने कॉलम में लिखा, घरेलू टीम होने के नाते भारत को आखिर में इस मुश्किल सीरीज को जीतना चाहिए, लेकिन उन्हें बचे हुए मुकाबलों में कड़ी चुनौती मिलेगी। उन्होंने कहा, स्टोक्स के आक्रामक नेतृत्व वाली इंग्लैंड की टीम जो रूट की अगुवाई वाली टीम से बेहतर है, जो पिछले दौर पर स्पिन के आगे पस्त हो गई थी।